आपसे कोई पूछे कि भारत के सबसे अधिक शिक्षित और विद्वान व्यक्ति का नाम बताइए, जो डॉक्टर भी रहा हो, वकील भी रहा हो, आईपीएस अधिकारी भी रहा हो, आईएएस अधिकारी भी रहा हो, कुलपति भी रहा हो, विधायक, मंत्री, सांसद भी रहा हो, तो क्या आप बता पाएंगे? वो भी भारत का नागरिक हो। आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। क्या आप जानते हैं कि आखिर भारत का सबसे शिक्षित व्यक्ति कौन है? कौन है वो शख्स जिसके पास सबसे ज्यादा डिग्रियां हैं, और वो भी भारत का शख्स? आप सुनकर चौंक जाएंगे, सोचने लग जाएंगे कि आखिर ऐसा कौन सा शख्स है जिसके पास सबसे ज्यादा डिग्री हैं, जिसके पास सबसे ज्यादा विद्वान होने का खिताब है। ऐसे ही शख्स के बारे में हम आपको बताएंगे। उनका नाम है डॉक्टर श्रीकांत जिचकर। जी हां, डॉक्टर श्रीकांत जिचकर ऐसे शख्स हैं जिन्होंने कई ऐसे खिताब अपने नाम किए जिसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। श्रीकांत जिचकर का जन्म 1954 में एक संपन्न मराठा कृषक परिवार में हुआ था। वो भारत के सबसे ज्यादा पढ़े लिखे व्यक्ति थे, जो गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज है। डॉक्टर श्रीकांत ने 20 से ज्यादा डिग्री हासिल की थी, कुछ रेगुलर और कुछ पत्राचार के माध्यम से, वो भी फर्स्ट क्लास, गोल्ड मेडलिस्ट। कुछ डिग्रियां तो उच्च शिक्षा में नियम न होने के कारण उन्हें मिल ही नहीं पाई, जबकि इम्तिहान उन्होंने दे दिया था। श्रीकांत जिचकर के पास डिग्रियां एमबीबीएस, एमडी गोल्ड मेडलिस्ट, एलएलबी, एलएलएम, एमबीए, बैचलर इन जर्नलिज्म, संस्कृत में डिलीट, यूनिवर्सिटी टॉपर, एमए इंग्लिश, एमए हिंदी, एमए हिस्ट्री, एमए साइकोलॉजी, एमए सोशियोलॉजी, एमए पॉलिटिकल साइंस, एमए आर्कियोलॉजी, एमए एंथ्रोपोलॉजी। 1978 बैच के आईपीएस अधिकारी रहे, 1980 बैच के आईएएस अधिकारी भी रहे, 1980 में महाराष्ट्र में विधायक बने, 1992 से लेकर 1998 तक राज्यसभा सांसद रहे। श्रीकांत जिचकर ने साल 1973 से लेकर 1990 तक का समय यूनिवर्सिटी के इम्तिहान देने में गुजारा। 1980 में आईएएस की केवल 4 महीने की नौकरी कर फिर इस्तीफा दे दिया। 26 साल की उम्र में देश के सबसे कम उम्र के विधायक बने, महाराष्ट्र सरकार में मंत्री भी बने, 14 पोर्टफोलियो हासिल कर सबसे प्रभावशाली मंत्री रहे। इस दौरान उन्होंने महाराष्ट्र में पुलिस सुधार किए। 1992 से लेकर 1998 तक बतौर राज्यसभा सांसद रहे और इस दौरान संसद की बहुत सी समितियों की सदस्य रहे। 1999 में कैंसर लास्ट स्टेज का डायग्नोसिस हुआ। डॉक्टर ने कहा कि आपके पास केवल 1 महीना ही है। जिचकर अस्पताल पर मृत्यु शैया पर पड़े हुए थे, लेकिन आध्यात्मिक विचारों की धनी श्रीकांत जिचकर ने आस नहीं छोड़ी। उसी दौरान कोई सन्यासी अस्पताल में आए, उसने उन्हें ढांढस बंधाया, संस्कृत भाषा शास्त्रों का अध्ययन करने के लिए प्रेरित किया। कहा, तुम अभी नहीं मर सकते, अभी तुम्हें बहुत काम करना है। हालांकि 2 जून 2004 को नागपुर से 60 किलोमीटर दूर महाराष्ट्र में ही भयंकर सड़क हादसे में श्रीकांत जिचकर का निधन हो गया। मोहित चौधरी की रिपोर्ट, R9 न्यूज।